हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर आप बहुत यूनिक चीज सीखने वाले हैं। और ये जो यूट्यूब वीडियो होने वाला है, बेसिकली हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। जैसे आप बहुत सारे बच्चों को पता है, हम लोग बहुत सारे क्रिकेटर को ऑनलाइन ट्रेन करते हैं, उनके मेंटल लेवल पे, उनके फिजिकल लेवल, राइट। कैसे आपने मेंटली ग्रो करना है, कैसे आपने डाइट वाइज ग्रो करना है, अपने बॉडी वाइज, स्किल वाइज, वो सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन सिखाते हैं और बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, स्पेशल क्लास, ये है कि हम लोग पूरे वीक का एक छोटी सी मीटिंग करते हैं, जहां पर हम लोग ये शुरू कर चुके हैं कि जो भी रिजल्ट्स इन बच्चों ने पाए हैं, ये सारे बच्चे उस चीज को शेयर करें कि पूरे वीक में या पूरे 10 दिन के स्पैन में इन्होंने क्या क्या चीज अचीव करी। इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। क्योंकि जब आप एक दूसरे प्लेयर से सीखते हो, तो आप ज्यादा जल्दी सीख पाते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की प्रॉब्लम से कनेक्ट कर पाते हैं। एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि मेरे को रनिंग करने में इशू आता है, तो दूसरे बंदा अगर वो सवाल पूछेगा या उससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम शेयर करेगा और उसका सॉल्यूशन बताएगा कि मैंने इस तरीके से उसे ओवरकम किया, तो शायद वो आपके केस में भी आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को सीखने की नजर से देखेंगे, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कमेंट के अंदर बताइएगा कि आपने क्या सीखा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन शेयर करेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि अपने अपनी जो भी आपकी इंप्रूवमेंट्स है इस वीक की, वो आपने शेयर करनी है वन बाय, राइट। तो एक एक करके शेयर करेंगे। 3 से 4 मिनट आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर नोट्स बनाए, क्योंकि मुझे भी आपसे सीखना है, राइट। तो आपने क्या फील किया? आप ड्रॉप गए, आप अप गए, तो अप गए तो क्यों गए, ड्रॉप गए तो क्यों गए, कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स आपने रेस किए अपने स्टैंडर्ड में, वो बता सकते हैं। सो कौन स्टार्ट करेगा? टाइप आई इन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल गिव द परमिशन। और सब तैयारी करें, राइट। और अपने अपने कैमरे ओपन कर लीजिए, अपने अपने कैमरे ओपन कर लीजिए सबके सब। ओके, ये सुदीप बताइए, सबको शेयर करना है। यस भैया। आपने जो मतलब आपने हम लोग को जो वर्क दिया था उसमें मैंने वर्क करना शुरू किया। तो मेरा पहला हफ्ता तो अच्छा गया था और दूसरा हफ्ता जो था उसमें तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी मतलब ट्रेनिंग करने में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा था मेरे को और दर्द भी हो रहा था। उतना मतलब डाइट अच्छी नहीं मैंने ले पाया था वहाँ पे, तो मेरे को दिक्कत हो रहा था। लेकिन मैंने फिर सोचा कि यार नेट ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी, तो बीच में 1-2 दिन छूटा भी था। लेकिन मैंने अच्छा इम्प्रूवमेंट ये किया कि भैया मेरे को ड्राइव जो था थोड़ा अच्छा लगने लगा। मतलब मैच में भी मैंने 1-2 खेला तो उसमें मेरा ड्राइव अच्छा जा रहा था। तो मेन तो यही था भैया, क्योंकि मैं अगले पिछले मैच से तो मतलब मारता तो मेरा ड्राइव क्लियर ही नहीं होता था, या तो फील्डर के हाथ में या तो बहुत धीरे तो रहता था। तुम्हें उस वीडियो ने हेल्प करा जो लास्ट टाइम हमने पोस्ट किया था यूट्यूब पर, कि यस यस। कैसे आपने ड्राइव, जब बॉल एयर में जाता है तो आपने क्या क्या चीजें करनी है? यस भैया, और मैच में मैंने ये भी देखा था कि मतलब दूर की बॉल में ज्यादा खेल रहा था। तो जो मैंने हम्म। पिछला मैच खेला था, लास्ट में गया था बैटिंग करने, तो उसमें मैंने जो ड्राइव भी मारा था तो अपनी सिर्फ पास की बॉल खेल रहा था, और जो दूर की होती थी ये लिफ्ट कर देता था या तो फिर बैट पे डिफेंस कर देता था। तो मेरे को उस वक्त हम्म। कॉन्फिडेंस आता था अंदर से कि मैंने बहुत अच्छा किया। राइट। ओवर कॉन्फिडेंस होता था वहाँ पे। गुड गुड, वेरी गुड। आप सभी को बताना चाहता हूँ, उदित से सीखने वाला पॉइंट क्या है। उदित से सीखने वाला पॉइंट ये है कि जब भी हम फर्स्ट पे बैटिंग करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, जब हम फर्स्ट से टर्फ विकेट पे जाते हैं, राइट। जैसे आप फर्स्ट पे नेट करते हैं, फिर आप टर्फ विकेट पे जाते हैं। जब भी आप ड्राइव खेलने के लिए जाएंगे, ज्यादातर केस में आप बॉल को बहुत आगे से कनेक्ट कर देते हो, जिसकी वजह से बॉल कवर्स के हाथ में चला जाता है। ये आपके ड्राइव में पावर नहीं लगेगा। जैसा भी उदित ने बोला कि इसकी जो रेंज में बॉल आता है, जो जब उसको अंडर द आई डिफेंस कर रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी हमें एक रेंज देती है पावर लगाने का, एक रेंज देती है कंट्रोल करने का। वो रेंज कहाँ है? आपकी आंखों के नीचे। वो रेंज कहां पर है? आपकी आंखों के नीचे। एग्जैक्टली। टर्फ बॉल धीमा आता है, कभी बाउंस हाई रहता है, कभी लो रहता है, और ज्यादातर विकेट पे बाउंस लो ही रहता है। ज्यादातर विकेट पे बाउंस जो होता है वो लो ही रहता है। तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, राइट। गुड लर्निंग। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? सामिर, आप शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट, उसके बाद आई टाइप करेंगे। हाँ सर, अभी तो मेरी ग्राउंड ट्रेनिंग बंद है सर, जैसे कि इंजरी की वजह से। बट जिम में मुझे बहुत लग रहा है कि हाँ मेरे को पावर आ रहा है, क्योंकि मैं हाँ, ज्यादा अभी तुम्हारे फेस से भी दिख रहा है, पहले वेट बहुत कम था तुम्हारा, अभी थोड़ा हाँ, बेटर है। क्योंकि मैं ज्यादा वजन नहीं उठा पाता था। और ऐसा अंदर से फील हो रहा है सर कि हाँ अभी है। कुछ हो रहा है, हाँ, वही राइट। बता। और आपको ना एक चीज आमिर ध्यान रखनी है, आप सबको बोलना चाहता हूं मैं, आपको कभी भी इंजरी हो जाए ना,
आप कभी भी अपने आप को इंजर्ड मत मानो। ओके सर। आया समझ में किसी को? बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। आपको ये समझना है कि मैं जर्नी पे हूँ भाई। अगर मैं फिजिकल नहीं जा रहा तो मैं, जैसे मेरा जो सोच होता है, कई बार इसमें फेल भी हो जाओगे, कई बार पास भी हो जाओगे। मेरा सोच ये होता है कि जब मैं ग्राउंड में जाऊंगा तो मेरा माइंडसेट चेंज हो जाना चाहिए, मेरे अंदर दूसरे बिलीव हो जानी चाहिए कि मैं जो आमिर शेख इस बार हूँ, मेरी इंजरी अगर 1 महीना चलती है तो मैं 1 महीने में इतनी बुक पढ़ डालूंगा, इतना मेंटल ट्रेनिंग कर डालूंगा कि मुझे अपने आप को, जो पिछले महीने था ना, मुझे चेंज करना है। आपकी ग्रोथ हो जाए, जी सर। राइट? आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है अभी, इसको बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो कि भाई अगर मेरे को इंजरी हो गई है तो मेरे को वेट बढ़ाना है। अब वेट बढ़ाने में क्या होता है कि आपको जो ग्राउंड ट्रेनिंग होती है वो कम करनी पड़ती है एज कंपेरिजन आप जब आपका वेट बढ़ा हुआ होता है। तो अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जब तक आप इंजर्ड रहोगे जल्दी जल्दी वेट गेन कर सकते हो। कितना बढ़िया फायदा है आपका। राइट सर। अगर आपने ये सोच लेना कि मैं इंजर्ड हूं तो फिर आप इंजर्ड ही रहोगे। थैंक यू। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? वेलकम। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? किसने बोला था? हाथ खड़ा किसने करता? मैं एक बार चैट चेक कर लेता हूँ। ओके, इट इज सुधा कलाल। नेक्स्ट शेयर, नेक्स्ट हैंड रेज कर सकते हैं? यस सर। Yes, तो सुधा सर बताइए। इस वीक मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरे को एग्जाम्स चल रहे थे और उसके बाद मैं तुरंत उसी दिन के बाद मैं एकेडमी चला गया, प्रैक्टिस की। और उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे को सुबह उठने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली थी तो रात में। बट सर जैसे ही मैंने मेंटल रूटीन जो था आपका, लाइक मेडिटेशन किया, मैंने बुक रीडिंग की और उसके बाद मैंने आपने जो एक लिस्ट जो एफर्मेशन टाइप कुछ था ना सर, वो मैं पढ़ता था। और उसके बाद पता नहीं क्यों एक माइंडसेट लाइक हो जाता था कि मेरे को हर दिन लाइक प्रैक्टिस करने एक रूटीन बन गया। लाइक मैं हर दिन लाइक सेम टाइम उठता हूँ और उसके बाद मेंटल ट्रेनिंग करता हूँ और फिर अपनी प्रैक्टिस पे चला जाता हूँ सर। तो ये कुछ हैबिट टाइप बन गया है और मैं इसे रेगुलरली अब कर रहा हूँ। तो यही था पहले, लाइक मन ये नहीं बहुत था। बड़ी बात है अपने आप में। कितने लोगों की हैबिट फॉर्म हो गई है मॉर्निंग रूटीन की? यस नो बताना जरा मेरे को। मेरी जैसे आंखें खुलती है तो मैं वैसे ही जहां पर मैं होता हूँ बेड से नीचे उतरता हूँ और ध्यान में बैठ जाता हूँ। उसके बाद मैं गर्म पानी पीता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ। ये मेरा पूरा दिन सुबह का रूटीन होता है। जब तक मैं फोन टच नहीं करता तब तक मेरा मेरा जो रूटीन है वो कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद मैं, ये मेरी डायरी है, आई जस्ट वांट टू शो यू। इसमें मैं गोल्स लिखता हूँ, जो भी मेरे को गोल्स अचीव करना है वो लिखता हूँ। और एक डायरी और है मेरी शेड्यूल की डायरी। तो मैं जब जो काम कर देता हूँ ना सुबह, जैसे मुझे बेड बनाना है अपना, या मेरे को आज कंटेंट लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो मैं टिक कर देता हूँ उसको, जो मुझे कॉन्फिडेंस देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पकड़ के चलनी पड़ेगी कि सुधा मुझे अच्छा लगा कि आपका शेड्यूल डेवलप हो रहा है। ये करते रहोगे तो बहुत चीज हो सकता है आपके। एनीथिंग यू वांट टू शेयर? तो सर जो डाइट था उसको भी मैं फॉलो कर रहा था बट वो छूट गया 9th 8th डे पे। तो बस और आगे जाना है तो ये। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? गाइस एक दूसरे के लिए मैं क्लैप कर कर दूं? सकते हैं जो रिजल्ट दे रहे हैं। नहीं, आई लिखकर। हाँ हर्षित आगे आपका। चलो आप बोलो। कैमरा ओपन करके हर्षित, अपने अपने कैमरे ओपन कर लीजिए सबके सब। सर एक्चुअली मैं बाहर हूँ, सर चलेगा? कोई बात नहीं, चलेगा, दौड़ेगा। आपकी आवाज आ रही है तो आपकी फोटो भी तो दिख सकती है ना भाई, उसमें क्या दिक्कत हाँ सर। है? सर यस हर्षित बताइए। सर ग्रोथ के बारे में बताना ना इस कि मन वीक मतलब लास्ट के 8 से 10 दिन में आपने क्या क्या ओके चेंजेस नोटिस करे? ओके सर। एक्चुअली जैसे दिसंबर स्टार्ट हुआ वैसे मेरा कंसिस्टेंसी बढ़ गया था सर। कंसिस्टेंट था और मैंने लिखा भी है कि मैंने क्या क्या किया, कितनी बार किया। राइट। मेडिटेशन की बात करूँ तो मैंने अभी जितने भी दिन है, आज 11 तारीख है, तो मैंने 8 बार मेडिटेशन किया है। 8 दिन मेडिटेशन किया, उसमें हाईएस्ट में गया हूँ 21 मिनट्स। राइट, गुड, वेरी गुड। और विजुअलाइजेशन मैंने 6 दिन किया है। उसमें से आपने जो नया वाला बताया था, मेरी खुद के आंखों से देखो, वो वाला मैंने 3 बार किया। और उसमें पहले बार में क्लियरिटी नहीं आया था, थर्ड बार में अच्छे से विजुअल क्लियरिटी आ रहा है। इतना खास नहीं आ रहा है लेकिन आ रहा है। ओके। और नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन, ये जितने भी दिन किया मैंने 6 दिन। तो इन और सब का इफेक्ट क्या आ रहा है आपके अंदर? मतलब गेम में, हैबिट्स में, कॉन्फिडेंस में, एटीट्यूड में, कहाँ आपको शिफ्ट नजर आ रहा है? तो ऑब्वियसली पहली बात तो एटीट्यूड में शिफ्ट नजर आ रहा है कि जब भी नेट्स में बैटिंग करने जाता हूँ या फिर वॉकिंग स्टाइल ले लो एकेडमी में, मतलब कॉन्फिडेंस फील हो रहा है अपने आप में।
क्योंकि ऐसा लगता है कि तू कर रहा है, जो भी आपने जो फॉलो करने का जो सेशन बनाया था उसके हिसाब से मैं जो भी फॉलोशिप करने का मुझे वो कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। कोई टेंशन आता है, ये वो डर भी लगता है, कभी कभी फास्ट बॉल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन अपने आप राइट को आराम से बैक कर लेता हूँ, क्योंकि ओके खेलना ही तो है, अभी क्या बॉम्ब थोड़ी डालने वाला। लाइक राइट वो राइट। एटीट्यूड डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो फेलेस एटीट्यूड का जो जो सीढ़ी होता है उस पर थोड़ा थोड़ा चढ़ रहे हो आप ना, ये बोलना हाँ, चाहते थोड़ा थोड़ा चढ़ना चालू है। हाँ सर। हो? गुड गुड, वेरी गुड। एनीथिंग यू वांट टू शेयर इसके अलावा, पर्सनल में और कुछ सर आपको रिजल्ट मिल रहा हाँ सर, एक्चुअली हुआ ये है कि मैं जैसे अभी 11 दिन हुए दिसंबर के, तो उस 8 दिन में इतना कंसिस्टेंट था, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था। मतलब मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी करना है वो 100% एफर्ट के साथ करता था। लेकिन 1-2 दिन पहले मेरा कंसिस्टेंसी वापस गिर गया, लाइक 9th और 10th को। तो जैसे गिरा वैसे मेरे को अच्छा अच्छा ये उसमें हुआ कि मुझे रियलाइज हो गया 2 दिन के अंदर है? हम्म, कि मेरा कि मैं ड्रॉप जा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी गिरा। हाँ, मैं रॉन्ग जा रहा हूँ। वो पहले क्या होता हम्म था कि पहले 9 से 10 दिन लगते थे रियलाइज होने में ही कि हम्म, तू रॉन्ग इट जा रहा मीन्स है, ये आपका वो। जो लेकिन कैचिंग पावर और एनालिसिस पावर बढ़ रहा है, विच इज अ हाँ, गुड थिंग। और अंदर से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि तेरे को करना है, तेरे को बोर्ड ट्रॉफी खेलना है तो तेरे को करना पड़ेगा। वो अंदर से माइंडसेट डेवलप हो गया। गुड। ये बात मैंने मेरे पास नोटिस ना की। आपके लिए एक और कल रीडिंग है, वापस। मतलब जब आपके लिए एक रीडिंग है, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन। जब नेक्स्ट टाइम आप ओके। 1-to-1 कॉल होगी तो वहां मुझे कुछ बताना है आपको आपके गेम के बारे में, मेंटल लेवल पर, क्योंकि वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे हिसाब से, काफी ओके बड़ी ओके। गलती कर रहे हो आप। तो कुछ और शेयर करना है? नहीं सही, नहीं। ठीक है, एनीबडी एल्स तो शेयर करना चाहता है? क्या सीखा हर्षित से आपने? सब मुझे लिखकर बताएं। हर्षित से आप सभी लोगों ने क्या सीखा? सबको समझ में आ रहा है सेशन? सौरभ, प्रिंस, उदित, सबको समझ में आ रहा है? अश्मित, शिवम मिश्रा, सुधा कलाल, अवनीश, नीरज, सबको समझ में आ रहा है सेशन? भास्कर राज, ओके। गुड इवनिंग शिवम मिश्रा, आज लेट हो गया आप क्लास में आने में। ओके, कौन शेयर करेगा नेक्स्ट? यस सौरभ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, यस सौरभ। सर ये मेरे जो पिछले 8 से 10 दिन गए हैं फिलहाल, उसमें मैं ज्यादा कुछ ट्रेनिंग तो नहीं कर पाया, पर मेंटल ट्रेनिंग सर मैंने बहुत ही मतलब ज्यादा की है, सुबह शाम, क्योंकि अभी जा नहीं पा रहा था, तो एकेडमी तो दिक्कत चल रही थी, तो फिर वही घर में ही मेंटल ट्रेनिंग फॉलो कर रहा था। लेकिन वो जो जैसे स्टार्टिंग में बताया था आपने, तो मैं मेंटल ट्रेनिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता था, लेकिन जब करना शुरू किया था तो अब ऐसा लगता है ना, कॉन्फिडेंस इतना है कि अब मतलब डालने से डर नहीं लगता है। नहीं तो पहले पहला बॉल डालने को सोचना पड़ता था भाई कि डालूं कि नहीं डालूं, जब राइट, तक कोई नर्वसनेस ज्यादा मतलब रहती बुरा थी आपको। प्लेयर आए। हाँ, और जब तक कोई बुरा प्लेयर नहीं आए, और सोचने से पहले भाई टप्पे गिरेंगे नहीं गिरेंगे, अगर मार दिया तो क्या सोचेंगे। तो जैसे आपने सीएसएल में बताई थी ना कि तू अपने वो सोचता है इज्जत के बारे में जो तेरी है ही नहीं, जो तूने आज तक बनाई नहीं है। तो मतलब अब वो फीलिंग नहीं वो आती, बहुत मतलब वो अगर बहुत आइस ब्रेकर पॉइंट था। अपन उसके बारे में हाँ सोचते हैं क्रिकेट में जो अपनी इज्जत है ही नहीं। कौन सी इज्जत है भाई आपकी, या मेरी कौन सी इज्जत? अगर अपन इंडिया खेले तो इज्जत है मार्केट में कि भाई लड़का इंडिया खेला, अपन इंडिया खेले नहीं, अभी अपन क्लब पे घिस रहे हैं, क्या किस बात की इज्जत? हाँ, यस तो सर। सर वही था कि अब फिलहाल अभी डर डर वर बिल्कुल भी नहीं लगता। बस ऐसा लगता है कि बस पहली बॉल कैसा भी बैट्समैन हो, बस बॉल हाथ में आ जानी चाहिए, क्लब कोई भी हो सर वगैरह बस डालने के लिए एक बार अलाउ कर दे, बस कैसे भी बस डालना है। तो फिर तो वही रहता है कि अब बैट्समैन को खिलाना नहीं, अब मारना है। जब से माइंडसेट चेंज हो गया है तब से, तो अब बिल्कुल भी सर मेंटल ट्रेनिंग की वजह से ये हो गया है कि डर लगना बंद हो गया है। और मेंटल ट्रेनिंग की वजह से जो मैं अपने डाइट पे ध्यान नहीं देता था, उस पे सब हर नहीं, चीज पे ये 10 दिन में रिजल्ट आया आपके माइंड में, जो मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ 10 दिन में जो आपने करा है, क्योंकि 10 दिन पूरे होने वाले हैं, आपको जो होमवर्क दिया था, जो होमवर्क लास्ट टाइम दिया था बस। वेट गेन पे, और आपको वेट गेन पे दिया था मैंने कुछ, ये सारी चीजें। हाँ सर, वो वेट गेन पे दिया था, और वो मेंटल ट्रेनिंग का थोड़ा बहुत बताया था। वेट गेन तो हाँ सर, 10 दिन, हाँ 2 हफ्ते में मैंने 4 किलो गेन कर लिया था।
बहुत बड़ी तो बात मतलब है जो मेंटल अपने ट्रेनिंग करता हूँ ना, तो जिस चीज को फोकस करने लगो तो माइंड दूसरे के बारे में नहीं सोचता, एक ही चीज पे फोकस करते जाता है। बाद में भले ही दूसरे इस पे सोचता है, लेकिन पहले जो काम कर रहा है उस पे ज्यादा फोकस करता है। राइट राइट। तो इससे बहुत ही एनीबडी? फायदा मिल रहा है, जल्दी जल्दी मेरा वेट भी गेन हो रहा है। और बस सर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? गुड सौरभ, गुड लर्निंग्स ओवरऑल। अभी और आपको, मुझे लगता है और आपको भी काम करने की जरूरत है अपने शेड्यूल पे बेसिकली। क्योंकि आप कॉलेज जाते हो तो भाई सुबह कॉलेज जाते हो, शाम को 6 बजे आते हो, मैक्स टू मैक्स, या 4 बजे 5 बजे फ्री हो जाते हो। भाई सुबह शाम की 6 बजे से लेकर कर मैं 1 घंटा रेस्ट भी निकाल, शाम के 6 से लेकर रात 11 बजे तक क्या करते हो? 5 घंटे, 2 घंटे में एनर्जी निकालने वाली ट्रेनिंग हो जाती है, मतलब हालत खराब हो जाती है 2 घंटे के। इसका मतलब कि आपका फोकस सिंक हो रहा है, डाउन जा रहा है, जो आपको आगे चल के इफेक्ट करेगा। जिस दिन मैच में मार पड़ेगी ना, उस दिन सब पंचर सब खट से वापस आ जाए, अगर आया तो, नहीं तो फिर नीचे जाओगे। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? टाइप आई इन द कमेंट बॉक्स। शेयर करते रहो यार गाइस, शेयर नहीं करोगे आप, दुबक के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। शेयर करो, सीखो एक दूसरे से। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा अपने लास्ट 10 से 11-12 दिन में जो भी आपने इंप्रूवमेंट किया उसके बेसिस? कौन बचा है अभी? कौन करेगा शेयर? यस नीरज बताइए। नीरज के बाद नेक्स्ट तैयार रहिएगा कोई और? भैया जैसे लास्ट 1 वीक में जो इम्प्रूव किया उसके बारे में बताना है ना। हाँ, मतलब 10 दिन में क्या इम्प्रूव किया आपने, मेंटल, डाइट वाइट, किसी चीज पे भी, कुछ भी। भैया इसे 10 दिन में मैंने, आपने एक वीडियो बनाया था फॉलोशिप वाला, तो उससे मैंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया, मतलब अपनी फॉलोशिप बढ़ा के। मतलब मैं पहले आपको जितना फॉलो करता था उससे मतलब और भी ज्यादा ट्राई किया और ज्यादा फॉलो करने का, तो इससे रिजल्ट भी मिले हैं काफी। और वो बैकअप का बताया था उससे, मैच में वो पहले था से जैसे मैच होता था तो पहले 1-2 दिन पहले सोचता था यार मैच है क्या होगा, वो अभी कल मैच है, अभी मेरे को कोई फर्क ही नहीं है, मैच ही तो है। मतलब नाइस उतना नाइस। ज्यादा वो नहीं रहता। और बॉल मतलब डालने में पहले ऐसे नर्वस सा फील होता था। ये नो ये सबसे ज्यादा डर तो ये लगता था पैर का नो बॉल हो गया तो क्या होगा। अब क्या लगता है यार, नो बॉल होगा तो एक 3 हिट तो देना है, बस कोई बात। ये थोड़ा सा ये इम्प्रूव हुआ है। गुड गुड। तो मतलब मैच का जो फियर है आपका थोड़ा सा कम हो गया है पहले से, ओवर हाँ थिंकिंग भैया थोड़ी सी पहले कम से हो तो, गई है मैच से पहले। हाँ ये ओवर आपने थिंकिंग। बड़ी बात। गुड। अब वो मतलब कुछ सोचता नहीं उल्टा सीधा जैसे पहले सोचता था मैच के बारे में। माइंड शांत हो गया मतलब पहले से, राइट? हाँ भैया। गुड। ओके, थैंक यू नीरज। कोई और शेयर करेगा? यस प्रिंस। प्रिंस के बाद आई टाइप कर सकते हैं, कोई जो जो भी शेयर करेगा, जो लोग बच्चे हैं वो शेयर करेंगे सब। आवाज आ यस रही प्रिंस है? बताइए। हाँ आवाज आ रही है, बताइए। जो 10 दिन में मैंने ट्रेनिंग की उसमें मेरा पहले 3 दिन फोकस कम था, उसके बाद मैंने अपने डाइट को वापस लाया, उससे बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई। और फील्ड में ये होता था कहीं भी गिर जाऊं तो उसमें कुछ फील नहीं आता था, पहले आता था, डर भी लगता था, तो ये हुआ। और एक्शन पे पूरा फोकस था और मेंटली टफ होने का पूरा फोकस था, तो उसमें एक्शन में रिजल्ट आ रहे हैं अभी। और जो मेंटली टफनेस है वो भी गेन हो रही है अभी। पहले ट्रेनिंग का टाइम भी बढ़ गया है। ट्रेनिंग का टाइम बढ़ गया है? हाँ, क्योंकि स्कूल मैंने बात की स्कूल वालों से तो 3 बजे तक कर दिया। ठीक है, गुड। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर समथिंग एल्स? नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? जो भी आपने सीखा। कौन है? साहिल, यस बताइए। जी टाइप आई इन द कमेंट बॉक्स। जी भैया, स्टार्टिंग के वीक के 2 दिन तो मैं फैमिली के साथ बाहर था, तब उस दिन मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई। पर उसके बावजूद मतलब यूजुअली ऐसी सिचुएशन में क्या होता था कि अगर एक बार मतलब बीच में रिदम टूट जाती थी तो फिर मतलब लंबी गाड़ी चली जाती थी फिर कि, और मतलब चलाई गया, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। पर ये रहा इस बार कि प्रैक्टिस पे तुरंत मतलब हल्की सा एक दिन भी फिर लेट नहीं हुआ है, तुरंत प्रैक्टिस पे अपने लौटा हूँ अच्छे से। और जो आपने एक चीज कही थी कि कॉन्फिडेंस वाली बॉडी लैंग्वेज में, चाहे वो ड्रिल करते में हो चाहे वो नेट करते में हो, उस चीज पे मैंने वो चीज मैंने उसका एस्पेक्ट मैंने समझा कि वो मतलब क्या आ रहा है। तो इसमें अब क्या होता है कि ड्रिल करते में मैं खुल के ड्रिल करने की कोशिश करता हूँ, चाहे गलती हो कुछ भी हो रही हो,
सब बाद में एनालाइज करने पे छोड़ रहा हूँ मैं, तो मैं थोड़ा फ्रीली ड्रिल कर पा रहा हूँ। और इसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि कल मेरी एकेडमी में जब नेट था भैया, तो मेरे साथ के लड़के जो मतलब अच्छी स्किल वाले हैं, मतलब वो लोग एक दो बॉल गलत पड़ने पे या फिर कुछ होता है ना, जैसे ड्राइव नहीं पड़ पा वो रही, रिएक्शन एक करते पैड होंगे। पे पड़ गई। हाँ, मैंने नोटिस किया कि वो राइट। तुरंत तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, वो तुरंत फ्रस्ट्रेट हो रहा है। मैं जैसे बगल में बॉल कलेक्ट करने के लिए खड़े थे, तो वो अपने आप पे ही चिल्ला रहा है थोड़ा सा, या फिर उस वजह से अगली कोई सारी बॉल पे वो उल्टा कुछ करने जा रहा है कि आगे की बॉल है ड्राइव की, तो वो छक्का मारने जा रहा है अपना पिछला यस विकेट यस कवर करने यस। के लिए। अब आप ये देखो, तो एक छोटा सा रिएक्शन सीखने वाली बात है गाइस, सब जितने भी बैट्समैन है यहाँ पर या बॉलर्स है, छोटा सा रिएक्शन, अगर आपने 20 बॉल खेली या 10 बॉल खेली, ठीक है, 10-20 बॉल खेली आपने, 20 बॉल के बाद थोड़ा सा अगर आपका शिफ्ट डाउन गया और आपने रिएक्शन दे दिया, तो अगली 20 बॉल आपकी खराब होने वाली, क्योंकि आप इज्जत पे ले लेते हो। अरे मैं बोल्ड हो गया, मैं इस छोटे से बॉलर पे कत्ती खा गया। भाई इज्जत पे क्यों लेते हो यार, क्यों ईगो पे लेते हो भाई? बोल्ड हो गया, अगले बॉल पे फिर से खड़ा हो जाओ। समझ में आ गया? अगली 20 बॉलें तुझे अच्छी खेलनी है भाई, ऐसा ट्रायल में भी होगा, तब क्या करेगा? हाँ सहेल, आगे बताओ। जी, तो इस गुड मैंने ये पॉइंट। चीज नोटिस करी। तो अब मैंने मेरी जब खुद बैटिंग आई, तो मतलब मैंने बाकियों की, मेरे साथ की जो बैटिंग आई थी, तीन मेरे से पहले 4-5 लड़कों की, सबने दो दो बार बोल्ड हो रहे हैं। जो हिटिंग करने वाला लड़का है वो अचानक देख रहा हूँ कि डिफेंस ही कर रहा है जबरदस्ती, कैच उठ रहे हैं, सब दो दो बार बोल्ड होके जा रहे हैं आराम से। मैंने बैटिंग में मेरा ये रहा भैया, मैंने पूरा मेरिट पे खेला। कुछ अच्छा, एक अच्छी मीडियम पेसर थे जो 130 भी डालते, उन्हें भी आराम से खेला पूरा। उन्होंने बहुत कोशिश करी यॉर्कर पुल सब करने की, अगर बीट भी हो रहा तो कोई रिएक्शन नहीं मेरे, मतलब इतना सही हुआ बैटिंग में। लास्ट में उन्होंने ही मेरे को वेल बैटेड बोला, और मैं पूरे नेट्स में केवल एक बार आउट हुआ, जब लास्ट बॉल पे छक्का मारने जा रहा था बस। ये गाइस रहा आप मेरा। देख लो रिजल्ट आपके सामने है। कितने लोगों जी ने क्या सीखा? और साहिल, मुझे एक डिफरेंस बताओ, अगर आप पिछले वाले माइंडसेट पे ये बैटिंग करते, तो मुझे जी। लगता है कि अब 130 वाले पे 2-3 बार तो आउट हो ही जाते, जैसे मेरा थॉट है हाँ आपके लिए। मैं हाँ मैं पिछली बार हुआ था, उन्होंने पहले भी खेला तो सही खेलता, लेकिन बीच पे जब लास्ट टाइम नेट किया था, तो वो मतलब उन्हें वही तरीका पता, यॉर्कर इन स्विंगर मार रहे थे पैर पे बार बार, तो मैं दो बार एलबी हुआ था उनकी उनसे। पर इस बार मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ड्राइव मारने जा रहा था बल्कि उन पर चढ़ के एग्रेसिव होके, जो बाकी नहीं जा रहे थे, मैं ड्राइव मारने भी उन्हें ट्राई किया, मैंने पड़ी नहीं, नाइस एक नाइस। पड़ी पर फिर भी। और दूसरा भैया ये रहा फिटनेस में, जो आपने मेरे को बताया था, जो रनिंग करने वाली चीज, जिस दिमाग खोलने के लिए, तो 2 दिन मैं पिछले कल और परसों मैंने सोची, पर मैं जबरदस्ती टाल रहा था उसे, मेरे से हो ही नहीं पा रही, मतलब मेरे को लग रहा था कैसे भागूंगा। कैसे अरे भागूंगा? ऐसा नहीं हो। मेंटल बैरियर हाँ आता है जब हम कुछ अपने कंफर्ट जोन से तोड़ेंगे ना ऊपर। सभी को बताना चाहता हूँ, सीखने वाली बात है साहिल, आप भी सुनना। ऐसे मैं फील्डिंग से मैं बहुत घबराता हूँ, पहले घबराता था बहुत ज्यादा, तो कार्ड में तो लिख दिया कि आज फील्डिंग करनी है, जैसे ही अब ग्राउंड में गए, यार कौन करे फील्डिंग, हाथ में लग गई तो कल मैच है तो क्या होगा, ये करते करते मैंने 6 महीने 8 महीने 9 महीने निकाल दिए। फिर मैं एक मैच में गया, जो मेरी खत्म फील्डिंग हुई, जो मेरे को गालियां पड़ी, नेक्स्ट डे मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए 40 मिनट फील्डिंग करूंगा। तो उसके 2-3 महीने के अंदर मैंने अपनी हाई कैच डेवलप कर ली थी, कि हाई कैच नहीं छूटेगा भाई अब। और चाहे शॉर्ट बॉल, मतलब शॉर्ट कैच छूट जाए, जो मेरे फील्ड मतलब बॉलिंग, मेरे बॉल जो है मेरे पैर के नीचे निकल रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट हाई कैच छोड़ा था तो हाई कैच तो पकड़ूंगा ही। वो दिन आज के दिन है, मेरे 3 महीने में 2-3 बार उंगली सूजी थी, अब भी मैं कभी भी कैच कर लेता हूँ, कितनी भी दिन रेस्ट कर लूँ, बिल्कुल टॉप यहीं पर ही लगती है बॉल आके, यहाँ नहीं लगती, बहुत कम लगती है यहाँ पर। माइंड कंडीशन हो गया। यस साहिल, बताओ आगे। जी, तो मतलब ऐसे में क्या होता है, हम वो वाले टास्क को टालने की कोशिश करते हैं कि अरे चलो रनिंग करनी है, पहले 10 मिनट पहले बैटिंग कर लें तब कर लेंगे, फिर चलो सुबह नहीं शाम को कर लेंगे। वो करते करते 2 दिन चले गए, मेरे से हुआ नहीं। पर आज मेरे मतलब जो आपने कही थी कि करनी है अपने करने के लिए, मतलब दिमाग खोलने के लिए, तो जो मेरे को हम्म लगा कि पहले अगर मैं होता तो मैं ये चीज को छोड़ देता कि चल संडे आज रेस्ट डे है, आज रहने देते हैं। पर मैं हम्म। स्पेशली संडे को फिर शाम को गया हूँ करने के लिए कि रेस्ट डे सही, पर आज मुझे मतलब करके देखनी है, क्योंकि मतलब आपने राइट राइट। बोली है। जी, एक ये चीज रहा भैया। तो फिर क्या रहा करने के बाद, कैसे टूटा आप, और आपको करने के बाद ये लगा होगा भाई ये करना था, पहले ही कर लेता यार। तो सर क्या रहा करने के बाद? हेलो साहिल, अवेलेबल हो आप? साहिल भैया भी आवाज गायब है। चलेगी, वापस रिपीट कर दीजिए। साहिल मैं कह रहा हूँ क्या लगा करने के बाद, और गाइस आप लोग क्या क्या सीख रहे हैं एक दूसरे से कमेंट में बताते रहिएगा। यस साहिल, क्या सीखा आपने रनिंग करने भैया के बाद, जो मैंने करने आपको बताया करने था? मैं जी मैं सही बता रहा हूँ, करने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब 12 मिनट तो कुछ लगे ही नहीं मेरे को उस तरीके से। मैंने हल्की करी, ज्यादा तेज नहीं करी, लास्ट सेट मैंने थोड़ा तेज किया, पर
मेरे को जो लग रहा था कि यार मैं 3-3 मिनट लगातार भाग लूंगा, मतलब कौन पे बार-बार, तभी क्योंकि रेनी सीजन के बाद नहीं रनिंग करी थी। तो मेरे को लग रहा था कर लूंगा क्या, और आराम से हो गया। आप समझ लीजिए भैया 30 सेकंड आपने रेस्ट बताया था 4 सेट के बीच में, 15 मिनट में पूरा कर आके खत्म हो गया था आराम से। और उससे मेरे को सही एक सर। नई चीज और टेक्निक समझ में आई अपने करने के लिए, जैसे अपने आप को पुश करने वाली टेक्निक। जैसे अब लग रहा है कि कोई चीज जैसे कम टाइम पे आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसको ज्यादा टाइम करने की कोशिश करो। जैसे अभी अब मैं इसको मेडिटेशन में अप्लाई करूंगा कि मेडिटेशन में 10 मिनट से ज्यादा नहीं कर पा रहा अभी, तो मैं एक दिन जबरदस्ती 1 घंटे बैठने की कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गुड पॉइंट। देखा साहिल, अब तुमने क्या करा, देखो मैं सबको बताना चाहता हूँ, बहुत बारीक चीज है। साहिल की पर्सनैलिटी किस किसने क्रिकेट स्टेप्स लीग में जब सब तुम लोग आए थे तुमने देखी थी, मुझे बताओ। सबने देखी थी, जिसने देखी थी। साहिल की पर्सनैलिटी में उसके माइंड के थॉट से रुकाव है, मतलब एक हर चीज कंजस्टेड करता है। अब ये देखो अपने मुंह से बोल रहा है ना कि 10 मिनट करता था, मैं 1 घंटे पे जाऊंगा। क्या करा इसने, आज लिमिट ब्रेक करी। आज या कल जब भी इसने रनिंग करी होगी, लिमिट ब्रेक करी तो क्या दिखा, इसकी खुद की माइंड की लिमिट टूटती है जब आप खुद की लिमिट ब्रेक करते हो। आपके सामने रिजल्ट है। वैसे आगे बताओ। जी भैया, ओवरऑल यही था, और बैटिंग वगैरह सब नॉर्मल थी जो चल रही ड्रिल, यही डेवलपमेंट था पूरे वीक का। ठीक है साहिल, वेरी गुड, हैप्पी। मैं अब खुश हूँ तुम्हारे से कि हाँ अब तुम लाइन पे आ गए, नॉट बैड। लेकिन जो शेड्यूल दिया उसे कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? यस अस्मित श्रीवास्तव, बताइए। सर मैंने ये सीखा कि मतलब जैसे कि मैच में सर मैं ट्राई नहीं करता था शॉट, जैसे कि स्वीप है, ये है, वो है, सर उसको ट्राई नहीं करता था। प्रैक्टिस में कर ली, लेकिन सर मैच में ट्राई करेंगे तभी तो रन बनेगा ना, तो ट्राई राइट नहीं राइट। करते थे सर। सर अब ट्राई करने लगेंगे, यही सब तो सीखा। ट्राई क्यों, मतलब क्यों करा आपने ट्राई? किस चीज ने आपको ट्राई कराया कि यार अस्मित करना पड़ेगा? सर वैसे भी आउट जा से रन तो बन ही नहीं रहा था, तो ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है सर। मतलब वैसे भी अगर नहीं ट्राई करेंगे तो कुछ होना है नहीं, ये ट्राई बात, करेंगे तभी तो कुछ होगा। गुड। तो इसीलिए आपने 50 भी किया कर, है ना? नहीं कल सर के मैच में, 50 नहीं परसों था। के मैच कितने क्या था? 50 क्या था? नहीं सर 26 रन। कितनी बॉल पे? अच्छा 50 किसी और ने करा था, कुणाल बारिक ने करा था 50। और किस सर बॉल पे आउट हुए थे 30-32 आप? बॉल। 30-32 सर बॉल। फुल टॉस बॉल थी, पुल मारने में। कोई बात नहीं, आप उसका वीडियो बना के मुझे भेजना, जैसे मेरी आपकी बात हुई है। विद इन 10 डेज उसको हम ठीक कराएंगे। आप, ये मेरा आपसे एक वो है कि मैं 10 दिन में आपको ठीक करा दूंगा, लेकिन 10 दिन करना पड़ेगा जो बता। ठीक है अश्मित? जी जी। मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं आप, सारी चीजें? यस सर। नाइस। एनीबॉडी एल्स जो शेयर करना चाहता है? कौन बचा है अभी जो शेयर करने से रह गया? तो गाइस आज की वीडियो में यहीं पर ही खत्म करूंगा, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। रिकॉर्डिंग अब मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पर। थैंक यू।